एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यूज इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है जिसे कि हम किसी भी दो टर्म्स का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे हम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन B। देखो A क्या होता है हमारे पास? A हमारे पास यहाँ डिविडेंट और B डिवाइजर और Q क्वोशेंट, ठीक है, और R हमारे पास रिमाइंडर होता है। अब जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आता तब तक हम टर्म्स को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तब हमें ज्यादा क्लियर होगा। इसके लिए हमें पहले देखना है गिवन टर्म्स क्या दी हुई है। 135 एंड 225। तो इसमें से हमारे पास बड़ी टर्म कौन सी है? By using division algorithm, by using division algorithm या lemma, we have 225 is greater than 135, ठीक है। अब देखो हम इसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, देखेंगे कि कौन से स्टेप पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बन जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, इस पे अप्लाई कर दो। अप्लाई डिवीजन लेमा टू इन दो टर्म्स पे 225 एंड 135, ठीक है। अब देखो जो ग्रेटर है वो हमारे पास क्या है? डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर। अब देखेंगे हमें कि क्या डिवाइड करके आएगा हमारे पास। किससे डिवाइड करेंगे? 135 से। यहां मैंने बताया बी क्या आएगा? 135 1 जार कर दो माइनस, कितना आया हमारे पास? 90। रिमाइंडर कितना आ गया? 90। तो क्वोशेंट कितना आया? 1 मल्टीप्लाई कर दो प्लस रिमाइंडर कितना आया? 90। अब देखो स्टेप 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या है? सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 वी अगेन अप्लाई इक्विलिड डिवीजन लेमा 2। अब देखो किस पे अप्लाई करेंगे हम? अब करेंगे हम जो हमारे पास डिवाइजर था एंड जो रिमाइंडर आया उस पे, ठीक है, एंड 90। देखो अब हमें क्या मिलता है, इन पे लगा के देखो हमें पता है कि क्या होता है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन B। तो A क्या आया हमारे पास? विच वन इज ग्रेटर देन? 135 इज ग्रेटर देन 90। लिखो 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई, पहले आप देख लो डिवाइड करके क्या आ रहा है। 135 90 2 जार 180 हो जाएगा, जो बड़ा है। तो हम फिर से किससे करेंगे? 90 से ही करेंगे। कितना आया हमारे पास? 45। 90 1 जार 90 प्लस रिमाइंडर 45।
अब देखो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगेन सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 वी अगेन अप्लाई स्टेप्स हर जगह लिखने हैं, हर स्टेप में लिख देने हैं, ठीक है। अप्लाई इक्विलिट डिवीजन लेमा टू, अब देखो किस पे करेंगे, डिवाइजर क्या है 90 एंड रिमाइंडर क्या है 45 कॉमा वी गेट, देखो अब हमें क्या मिलेगा, विच वन इज ग्रेटर, 90 इज ग्रेटर देन 45, देन 90 इक्वल टू 45, करो डिवाइड, 90 45 2s are 90, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0, ठीक है। अब यहां रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर रिमाइंडर हैज नाउ बिकम, कितना बन गया 0, सो क्या होगा, डिवाइजर कितना आया इस स्टेप में हमारे पास 2 एंड 45 डिवाइजर आया, ठीक है। डिवाइजर क्या आया 45, therefore HCF ऑफ क्या टर्म थी हमारे पास थी 225 एंड 135, एज कितना है डिवाइजर 45, ठीक है। तो ये हमारे पास HCF आ गया, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 196 एंड 38,220, which one is greater? Is greater than 196. Step 1, apply equivalent division lemma to 38,220 and 196. क्या होता है इक्वली डिविजन लेमा? A equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R is less than B. ठीक है, एक बार ये लिख लेना है आपने, उसके बाद आपने टर्म्स पे ही अप्लाई करना है। तो देखो 38,222 is equal to 196. करो डिवाइड, 38,220 196 1 से कर दो, कितना आ गया 196, कितना रिमाइंडर बचा 6 8 2 में से 1 गया 1 और ऊपर से क्या उतरा 2, 196 9 जार हमारे पास कितना होता है 1764, माइनस कर दो कितना आ गया 12 में से 4 गए 8, ठीक है। और यहां देखो, यहां से हमने यहां लिया 15 में से 6 गए 9 और ऊपर से क्या उतरा 0, तो 100। क्योंकि ये हम क्यों नहीं ले रहे अगले स्टेप में, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बहुत बड़ा बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर डिवाइजर के बजाय बहुत बड़ा बच रहा है, इसलिए हम इसी को यही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 5 जार 980, 0 आ गया ना रिमाइंडर 0, तो हम इन्हें इसको 195 से मल्टीप्लाई किया प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया 0, ठीक है। सिंस R is equal to 0, therefore HCF of
38,220 and 196 क्या आया इनका? इज डिवाइजर क्या है? वही टर्म है, तो ये आ गया 196 इसका HCF। क्लियर? डिवाइजर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड एंड लास्ट पार्ट है 867 and 255. We know that A equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R is less than equal to B. यहाँ हमारे पास क्या है? स्टेप 1, 867 is greater than 255. Apply equivalent division lemma to 867 and 255. देखो 800 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। अब इसको डिवाइड करके देख लो क्या आएगा। 55 से डिवाइड करेंगे हम। 255 3s are 765। कर दो माइनस, 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 0, 8 में 7 1। तो किससे किया? 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 102। सिंस सेकेंड स्टेप में R is not equal to 0, we again apply equivalent division lemma 2। अब किस पे करेंगे? जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर है। 255 and 102, which one is greater than? 255 is greater than 102. 255 dividend and 102 is divisor। कर दो डिवाइड। 102 से 102 2s are 204। अगर 3 से करेंगे तो 306 बन जाएगा, जो बड़ा होगा। ठीक है, कितना आया? 51। अगेन रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3, सिंस R is not equal to 0, we again apply equivalent division lemma 2। देखो, ओह मैंने यहाँ R ही लिख दिया, यहाँ 51 आएगा। ठीक है, 102 and 51, which one is greater than? 102 is greater than 51। तो लिख दो, जो डिवाइजर था वो क्या बन गया अब हमारा? डिविडेंड। और जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया? डिवाइजर। देखो 102 को 51 से डिवाइड करो। 51 2s are 102, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो कितना आया? यहाँ 2 + 0, हेंस R equal to 0। Therefore, HCF of 867 and 255 is equal to, डिवाइजर क्या था? 51। तो ये आ गया इसका HCF। ठीक है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, क्लियर? बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।